Hello friends. Today we will talk about प्राणायाम और ख़ास तौर पे हम लोम अनुलोम की बात करेंगे आज। लेकिन इससे पहले कि मैं लोम अनुलोम की बात करूं, वी शुड नो दैट हमारे जो योग शास्त्र कहते हैं, पतंजलि योग शास्त्र हैं, जहाँ और भी जो हमारे पुरातन धर्म ग्रंथ हैं, दिस सेज दैट ह्यूमन बॉडी हैज़ 1,72,000 नाड़ीज, 1,72,000 नाड़ियाँ हैं। और प्राइमरली इसमें तीन नाड़ियाँ प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और ये जो 1,72,000 नाड़ियाँ हैं, ये पूरे इट इज़ रनिंग थ्रू आउट आवर बॉडी। एंड जो प्राणों का संचार होता है, दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्राणास टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज थ्रू दिस 1,72,000 नाड़ीज। तो डेफिनेटली इन नाड़ियों का शुद्ध रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि वी आर इन अ सी ऑफ प्राणास। हमारे चारों तरफ प्राणा ही प्राणास हैं। पूरा ब्रह्मांड प्राणास से भरा हुआ है। दिस इज अ लाइफ फोर्स एनर्जी। और यही वो लाइफ फोर्स एनर्जी है दैट वी इनहेल व्हाइल वी ब्रीथ इन। और दिस इज द प्राइम मूवर ऑफ द लाइफ। सो जब हम 1,72,000 नाड़ियों की बात करते हैं तो उसमें प्राइमरली तीन नाड़ियाँ प्रमुख है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और ईड़ा और पिंगला दोनों आके जो है नॉस्ट्रिल्स पे आके जो है आपके यहाँ पे आके वो इंटीग्रेट हो जाती हैं। दैट मीन्स दे। और ये बेसिकली जो हमारी सुषुम्ना है, यानी कि जो मेन नाड़ी है हमारे शरीर में, इट इज़ इंटरवाइनिंग। वो एक मतलब एक दूसरे को क्रॉस करती हुई, ऐसे ऐसे क्रॉस करती हुई, दे गेट समवेयर हेयर। और उसका दिखता हमें कैसे है कि अगर राइट नॉस्ट्रिल के थ्रू ब्रीदिंग आ रही, इट मीन्स पिंगला नाड़ी इज एक्टिव। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ब्रीदिंग आ रही है ज़्यादा, तो दैट मीन्स ईड़ा इज एक्टिव। और आपने देखा होगा जब भी आप अभी भी सांस लेके देखिए, वन ऑफ द नाड़ी विल बी एक्टिव। मतलब आइदर लेफ्ट नॉस्ट्रिल वाली जो ब्रीदिंग आपकी ज़्यादा आ रही होगी या राइट नॉस्ट्रिल वाली ब्रीदिंग ज़्यादा आ रही होगी। सो ये समझ लीजिए कि जो राइट नॉस्ट्रिल से जब आपकी ब्रीदिंग आती है, इट बेसिकली कंट्रोल्स योर लेफ्ट ब्रेन। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जो ब्रीदिंग आती है, इट बेसिकली कंट्रोल्स योर राइट ब्रेन। अब देखिए, नॉर्मली आप ऑब्जर्व करेंगे, मैं कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। इफ योर राइट नॉस्ट्रिल इज एक्टिव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सपोज करिए राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग आपकी ज़्यादा आ रही है, सांस ज़्यादा आ रही है, तो इसका कनेक्शन जो होता है कि इस टाइम पे खाना खाया जाए तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्दी, बहुत अच्छा रहेगा। और राइट नॉस्ट्रिल अगर आपकी ब्रीदिंग हो रही है तो इस टाइम पे सोने से आपको गहरी नींद आती है। और अगर आपको कोई भी लॉजिकल काम करना है, जिसमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है, या कोई लॉजिकली सोचना है, या ऐसी चीज़ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकली कैलकुलेशन करना है, सोचना है और कुछ प्लान बनाना, कुछ करना है, देन दिस राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग के टाइम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आपको सपोज करिए कोई ज्ञान प्राप्त करना है, इफ़ यू वांट टू गेन सम नॉलेज, जहाँ आपको म्यूज़िक सुनना है, जहाँ फिर आपको ज्ञान प्राप्त करते हुए, जहाँ मतलब कुछ कोई भी आर्टिस्टिक चीज़ें आपको करनी है, जैसे सिंगिंग है
जहाँ आपको म्यूज़िक सुनना है, जहाँ यू वांट टू गेन नॉलेज एक्चुअली फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द टीचर्स, दैट टाइम अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपका एक्टिव रहेगा, यू विल गेन मोर नॉलेज एक्चुअली, यू विल बी मोर अटेंटिव, वो आपके सीधा जाएगा आपके माइंड में। तीसरी चीज़ ये है कि आप देखिए कभी भी जब आपका राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव होगा, एट दैट टाइम यू विल नॉट बी एबल टू डू द मेडिटेशन। आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे उस टाइम पे। अगर आप ध्यान में बैठना चाहो तो वो आप नहीं बैठ पाओगे। ध्यान में बैठने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो है लेफ्ट नॉस्ट्रिल वो एक्टिव हो। तो कभी भी आप जैसे भी आप कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं या योगी क्रिया करना चाहते हैं जहाँ की कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, जहाँ मेडिटेशन की ज़रूरत है, दैट टाइम यू कैन टेक फ्यू ब्रेथ्स फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड देन सिट। तो जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ज़्यादा ब्रीदिंग होना शुरू हो जाएगी, इट विल बी मोर देन द राइट नॉस्ट्रिल, एट दैट टाइम मेडिटेशन विल बी वेरी वेरी डीप, बहुत डीप मेडिटेशन होगी। चलिए इतना ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए, अगर और दूसरा क्या है कि जैसे लोम अनुलोम हम करते हैं, इसका बेसिक पर्पज है टू बैलेंस बोथ राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स, यानी कि ईड और पिंगला को हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और लाइफ में आपको पता ही है, अगर बैलेंस बहुत अच्छा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और पतंजलि योग में ये भी कहा गया कि जैसे जैसे आपकी ईड़ा पिंगला दोनों बैलेंस होती है थ्रू आउट योर लाइफ, मतलब काफ़ी टाइम तक, तो अल्टीमेटली देन इट इज़ बैलेंस्ड, इट इज़ एन इक्विलिब्रियम, एट दैट टाइम योर सुषुम्ना स्टार्ट्स एक्टिव, दैट बिकम्स वेरी वेरी एक्टिव दैट टाइम। तो सुषुम्ना अगर आपकी एक्टिव हो जाती है, देन जो नॉलेज आपकी जो है टू बी चरम सीमा में पहुँचता है, आप एक उस मोक्ष की, जहाँ मतलब एक एनलाइटनमेंट की स्थिति में पहुंच जाते हो। तो बैलेंसिंग ऑफ दीज टू नाडीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए और ये इन दोनों नाड़ियों का बैलेंस होना। अब दूसरा एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि राइट नॉस्ट्रिल जो ब्रीदिंग होती है, इट कंट्रोल्स योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग जब होती है, इट बेसिकली गवर्न्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो आपकी जितनी वाइटल प्रोसेस है लाइफ की, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, लाइक हार्ट बीट, हार्ट का चलना, फिर सर्कुलेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेल की फंक्शनिंग, विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, जो भी फंक्शन बॉडी के आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट इज़ बीइंग गवर्न्ड बाय दिस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये आपका राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गवर्न होता है, यानी कि आपकी ईड़ा नाड़ी से गवर्न होता है। लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल जो आपकी ब्रीदिंग है, यानी कि पिंगला नाड़ी जो है, ये आपका जो आपके वर्ल्डली अफेयर्स हैं, जैसे खाना खाना, काम करना, कर्म करना, ये सारी चीज़ें इसके थ्रू आती हैं। यानी कि इसलिए इसको इस वाले ब्रीदिंग के थ्रू आपका मैस्कुलिन जो पोर्शन है वो गवर्न करता है, मतलब इस मैस्कुलिन एनर्जी, दिस इज़ अ फेमिनिन एनर्जी, इसलिए इसको यिंग और यैन भी बोलते हैं, जब मेल फीमेल एनर्जी बोलते हैं, जब पुरुष प्रकृति भी बोलते हैं। तो ये दिस इज़ अ फीमेल एनर्जी, दिस इज़ अ मेल एनर्जी। इसलिए भगवान शिव को जो है अर्धनारीश्वर कहा गया है। वो ऐसा नहीं है कि उसमें एक मेल फीमेल बैठा हुआ, ऐसा नहीं है। दिस इज़ द एनर्जी, एनर्जी को हम फीमेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी जो पुरुष है यानी कि मैस्कुलिन है वो आपको इस तरीके से। तो दैट मीन्स वी नीड टू बैलेंस बोथ, एनर्जी भी चाहिए, कर्म भी चाहिए। तो ये इसलिए इसको ईड़ा और पिंगला कहा जाता है। ईड़ा मीन्स इट कंट्रोल्स दी फेमिनिन एनर्जी एंड दिस कंट्रोल्स दी मेल एनर्जी, और पुरुष शक्ति जो है। अब इन दोनों को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप? वन ऑफ द थिंग टू बैलेंस इज टू डू दी लोम अनुलोम। तो लोम अनुलोम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। एक नॉस्ट्रिल, प्रेफरेबली हमेशा ये रहता है कि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू करें, ठीक है? तो आप लेफ्ट
जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको बंद करेंगे। इसे दो तीन तरीके हैं, मैं तो सिंपल तरीके से करता हूँ, लेकिन इसको विष्णु मुद्रा बना के भी आप कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ रख के विष्णु मुद्रा बना के भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि इसमें दो उंगली आप यहाँ रखिए और ये ऐसे करके थर्ड आई पे रखिए और अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद करिए और या फिर बंद करिए खोलिए, और ऐसे ही ये दो उंगलियां लास्ट की जो है इससे आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल खोलिए या बंद करिए। इस तरीके से करना है। लोम अनुलोम बहुत सिंपल है। वी ब्रीद इन थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, देन ब्रीद आउट थ्रू द राइट नॉस्ट्रिल, फिर राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। तो दिस प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग। तो चलिए इसको 2-3 मिनट करते हैं। बहुत सिंपल है। Breathe out through the right nostril. Breathe in. Breathe out through the left nostril. Breathe in. Breathe in. तो इस तरीके से जो लोम अनुलोम है जी आप 10 से 15 मिनट, 5 मिनट मिनिमम करना चाहिए। 5 से 10 मिनट, 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट करते हैं। जितना करेंगे उतना अच्छा है। तो व्हाट इट डज, इट बैलेंसेस दी ईडा एंड पिंगला, दैट मीन मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी, इट बैलेंसेस। उससे आपका जो है एवरीथिंग इन योर लाइफ इज बैलेंस्ड। और if you keep on doing it for few months, then a stage will come where you will start breathing through the Sushmana itself. और इसी के बाद जो है आपकी जर्नी स्टार्ट होती है फॉर एनलाइटनमेंट एंड अदर। तो लोम अनुलोम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी को अगर दूसरे तरीके से करते हैं तो दिस बिकम द नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, बट दिस इज हाउ दिस लोम अनुलोम हैज टू बी डन। और इसको करने से आपको अथाह शांति मिलेगी, योर कंसंट्रेशन विल इम्प्रूव एंड स्लोली स्लोली बैलेंसिंग ऑफ बोथ नॉस्ट्रिल्स विल हैपन। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरह की छोटी छोटी जानकारियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। तो कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियोस एंड do not forget to subscribe my channel and then share, like करें, comment करें, and if you have any questions you can just write it to me and then I'll definitely answer those questions. Thank you so much friends. Thank you.